So day 6, तत्वबोध। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभ समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देव देव सर्वकार्येषु। सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। ओम तत्वबोधः वासुदेवेन्द्र इंद्र योगीन्द्रं योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो तत्त्वबोधो विधीयते। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट क्लास में किसी ने पूछे थे, तो उसको ले लेते हैं क्विकली। कि ड्यूरिंग द ड्रीम स्टेट वॉट एवर वी सफर, डज इट रिड्यूस आवर सफरिंग इन द वेकिंग स्टेट ऑल्सो? आई मीन आवर पेंडिंग सफरिंग कर्मास आर रिड्यूस और नॉट? मुझे इसका आंसर नहीं आता था, मैंने स्वामी जी को मेल लिखी, स्वामी जी का ये आंसर था। हरिओम अम्मा, no lesson is learned consciously. No bad habit goes away unconsciously. No right habit is created unconsciously. No karma are exhausted unconsciously. No pain, no gain is the strict law of nature. For everything, there is a consistent conscious effort necessary. मतलब सपने में जो आप दुख भोगते हो उसमें आपके कोई कर्म बंधन छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। Unless there is a conscious effort in removing the cause of suffering, there is no way. तो हमको एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड था। व्हाट हैपेंस इन पीएलआर, कर्मा रिड्यूसेस और नॉट? सेम चीज, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे कहा, मैंने तृप्ति मैम से पूछा, उन्होंने ये आंसर दिया। वो आंसर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग पीएलआर द नोट्स ऑफ पास्ट लाइफ आर ओपन्ड। पूर्व जीवन की गांठें खुल जाती हैं, अदरवाइज क्लोज्ड, and you realize your karma otherwise unaware. As a result, your agami karmas are improved due to this awareness. You start putting conscious efforts to improve. Otherwise, in ignorance, you keep cursing, blaming the persecutor. Hence, it helps to improve our further actions with conscious efforts. तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट लाइफ करने से फायदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऐसे नहीं कि हमारे पुराने जो हिसाब किताब है वो प्लस माइनस होगा, ना ना ना। हम बेस्ड ऑन हमने पीछे का, जस्ट लाइक जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे का ट्रैफिक अगर हम रियर व्यू इमेज उसमें मिरर में देख लेते हैं तो हमको बहुत क्लियर हो जाता है, आगे लेफ्ट राइट टर्न लेना हो तो कंफर्टेबली हम चला सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पीछे की पूर्व जीवन की जानकारी हमको मदद करती है हमारे आगे के कर्मों को सुधारने में। नहीं तो फिर हम ब्लेम कर्सी करते रहेंगे। यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, हमको 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, तो हमारे आगे के कर्म सुधर जाते हैं, जिससे भी हमको फायदा होता है। और यहाँ पे भी मैम कॉन्शियस एफर्ट्स की बात कर रही है, स्वामी जी भी कॉन्शियस एफर्ट्स की बात कर रहे थे। चलिए, अब हमारा टॉपिक यही था। उन्होंने पूछा आत्मा क्या है। पहले शुरू हुआ था इससे, उन्होंने बोला नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, बाकी सब अनित्य वस्तु। फिर बाद में बोला ब्रह्म से आगे जब गए, आत्मा सत्यम, बाकी सब
मिथ्या। तो अब उसके बाद में ये खुद ही क्वेश्चन पूछा कि आत्मा क्या। तो उन्होंने आंसर दिए कि आत्मा तीनों शरीर भी नहीं है, आत्मा तीनों अवस्था भी नहीं है, और आत्मा पंचकोश भी नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है? क्या क्या नहीं है वो अभी पीछे सारा एक्सप्लेन कर दिया, पंचकोशा हमने समझा है। अब वो समझा रहे हैं कि आत्मा जो है वो पंचकोशातीत है, यानी कि पंचकोश के परे है। तो अब इसको बहुत ब्यूटीफुली आदि शंकराचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि कटक, कुंडल, ग्रह आदि अपने से भिन्न है, इसी प्रकार मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, इस रूप में भासित होते पंचकोश आदि भी अपने से भिन्न है। मतलब देर इज अ डिफरेंस, आगे बहुत डिटेल में हम करेंगे, बिटवीन मैं और मेरा। मैं, आई, माई सेल्फ, आत्मा, वो, और मेरा, इनमें फर्क है। यह सब मेरे हैं, इसलिए मैं आत्मा इनमें से कोई नहीं हूं। इसको और आगे एक्सप्लेन किया गया है। पहले इसी चीज को इंग्लिश में देख लेते हैं। बियॉन्ड द फाइव शीट्स, पंचकोशातीत। Just as bangles, earrings, house, etc. are known as mine, are all other than the knower me. ये चीजें मेरी हैं, माइन है, वो अदर देन मी, माई सेल्फ, उससे अलग है। वी आर द नोअर। सो टू द फाइव शीट्स एंड सो ऑन। इसी तरह फाइव शीट्स जो हैं पंचकोश, ये हमारे हैं, लेकिन हम पंचकोश नहीं हैं। These are known by oneself as my body, my pranas, my mind, my intellect, and my ignorance. मेरा अज्ञान भी, वो भी, are different from me and are therefore not the self. Self का मतलब आत्मा। तो ये सब माइंड, बॉडी, प्राण, सब कुछ, मेरे इयररिंग्स, मेरा हाउस, ये सब मेरे हैं, दे बिलोंग टू मी, बट आई एम नॉट दैट। हम वो नहीं हैं। द possessor, द ओनर ऑफ अ थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द थिंग इटसेल्फ। आगे चलते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बियॉन्ड द फाइव शीज में। एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू मी इज कॉल्ड माई। आई एम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई कॉल माई। ओके। ऑल्सो आई नो इट इज माई। ओके। आई, ये आई जो है ना, ये आत्मा है। द नोअर is different from the known, right? I say my house, my car. Okay, this is my house, this is my car. So this is what we say. But similarly, I say my body, my breath, my mind, and so on. Okay. If the car is not me, then how can the body be me? कुछ भी चीज जो मेरा है, जो माई है, माई जिसके साथ हमने लगा दिया, वो मैं नहीं हूं। दैट इज डिफरेंट। उसका मैं पजेसर हूँ, उसको मैं ओन करता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई, आई एंड माई। सिंपली, जैसे ये घर मेरा है पर मैं वो घर नहीं हूँ। ये कार मेरी पर मैं वो कार नहीं हूँ। ये शरीर मेरा है बट मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब हम इस सब की बात करते हैं, वो मैं क्या है उस पर आते हैं। ये सब अनात्मा है। हमने एक नया वर्ड सीखा है इस कोर्स में, अनात्मा। तो अनात्मा क्या क्या हो गया? शरीर त्रय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ये हमने देख लिया। ये मेरे हैं। सो दीज आर माइन, बट आई एम नॉट दैट। अवस्था त्रय, आ, आत्मा के लिए यही था, अवस्था त्रय साक्षी। ये जो थ्री स्टेट्स है, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, इसका विटनेस करती है आत्मा। बट ये स्टेट्स भी आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था या सुषुप्ति अवस्था।
लास्ट क्लास में हमने पंचकोश किए, अन्नमय कोश फूड शीत, प्राणमय कोश वाइटल लेयर एनर्जी शीत, मनोमय कोश मेंटल या इमोशनल शीत, विज्ञानमय कोश इंटेलेक्चुअल शीत या आनंदमय कोश ब्लिस शीत। ये सब पंचकोश भी मेरे हैं, मैं नहीं। ओके, ऑल दीज आर नॉट आत्मा बट अनात्मा। एक हमने नया वर्ड सीखा है, तो जो चीज आत्मा नहीं है वो अनात्मा है। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं, आज तो मिलेगा आत्मा। सो द टॉपिक बिगिंस, आत्मा। नाउ अब शंकराचार्य जी खुद ही लिखते हैं यहाँ पे, जैसे होते हैं ना, बहुत कितनी देर से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर नहीं बता रहे। तो वो संस्कृत में यहीं पे इरिटेशन में लिख रहे हैं, आत्मा तरही का, तरही, तो फिर आत्मा क्या है? कि देन द आंसर इज, ये हमने बहुत बार बहुत जगह पढ़ा है, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप आत्मा। आत्मा क्या है? सत चित आनंद स्वरूप है। अभी हम ये भी देखेंगे कि गुण अलग होते हैं और स्वरूप अलग होता है। ये आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ आत्मा इज सत, विच मीन्स इटर्नल, चित, विच मीन्स कॉन्शियसनेस, आनंद विच इज ऑल परवेडिंग, और ब्लिस, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। देन व्हाट इज सेल्फ, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट इज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सत्य, चित्त, आनंद। ठीक है, ओके। ये चित्त को आपको समझना होगा, ये वो चित्तम नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो वाला नहीं है, ये चित्त है जिसमें आधा तय होता है, सिंगल टी हम लगाते हैं। तो this is different from that chittam, but let us understand all these three terms today. अब आदि शंकराचार्य जी खुद ही कह रहे हैं, ठीक है, सत्य किम, काल त्रय अपि तिष्ठति इति सत। सत्य क्या है? सत्य वह है जो तीनों कालों में रहे। राइट? व्हाट इज एग्जिस्टेंस? सत्य, that which remains unchanged in the three periods of time। वो थ्री पीरियड्स ऑफ टाइम या तीनों काल कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इज एग्जिस्टेंस। इसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। ओके, नाउ सत्य, इसको बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं आज। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इज द सबस्ट्रेटम, बेसिस ऑफ एवरीथिंग। जिसके बिना इस दुनिया में कोई चीज पॉसिबल नहीं, ना दुनिया में ना ब्रह्मांड में कहीं पे भी। तो उसको बोलते हैं इजनेस। जैसे इज, हर चीज के लिए हम बोलते हैं ना, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मोबाइल, ठीक है, इज बोल रहे हैं हम, इज, तो वो एग्जिस्टेंस, ये प्रेजेंट है। ठीक है, वो इजनेस हम समझ रहे हैं, विदाउट विच नथिंग कैन एग्जिस्ट। इट इज द सपोर्ट ऑफ एवरी बीइंग एंड द होल यूनिवर्स। इजनेस इज द existence. This isness is this isness does not change at all in the three periods of time. So what changes? Changing entity is always with the name and the form. Name and form are superimposed on the existence. तो जो बदलता है वो नाम और रूप है, नेम एंड फॉर्म। लेकिन जो बेसिक चीज है, जो आत्मा है, जो सत स्वरूप है, वो चेंज नहीं होता है। और इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ फिक्स्ड एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिनसे चीजें क्लियर हो जाती है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओशियन। द ओशियन मीन्स वाटर एंड वाटर, ये ओशियन है। नाउ ऑन दैट वाटर नेम एंड फॉर्म्स आर सुपर इम्पोज्ड। जैसे बिग वेव, स्मॉल वेव, टाइनी रिपल्स, ये टाइनी रिपल्स है ये सब पानी। ये बड़ी बड़ी वेव्स है, कहीं किनारे पे छोटी वेव्स होंगी। ओके, तो है तो सब ये पानी है ओशियन में। कैन दीज वेव्स एग्जिस्ट विदाउट वाटर? नो।
ठीक है, बिना पानी के तो कोई वेव और ये टाइनी रिपल भी नहीं होएगा। तो बेस क्या है सब पूरे ओशियन का? वाटर। वेरी नाइस। So only and only water is in different form and shapes. Okay. But names are different, forms are different. Without existence of water, there is no possibility of wave. सो यहाँ पे यही कहने का मतलब है, यहाँ पे जो इजनेस है, जो जो सत्स्वरूप चीज है, जो बेस है, जिसके ऊपर सब है, अगर हम ओशियन की बात करें तो यहाँ पे मेन जो चीज आ जाएगी वो वाटर है। ये इटर्नल ट्रूथ नहीं बता रहे, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे हमको समझ में आए कि ये सत्य चीज क्या है। ठीक है, एग्जिस्टेंस हम किस तरह की बात कर रहे हैं। तो हम ये डिफरेंस समझ रहे हैं। बेस अगर पानी है तो वेव्स और रिपल्स जो है वो नेम एंड फॉर्म ही है, ये जो हमेशा एग्जिस्ट नहीं रहते। वेव्स उठी खत्म हो गई, पानी है, ऐसे। मैम, ओके। हाँ जी। इसका मतलब ये इसके साथ रिलेट कर रहे हैं कि जो सत, जैसे आत्मा सत है, हाँ, तो ये जो, जैसे पानी एक सत हो गया और उसमें जैसे रिपल्स हैं, हमारे दुख सुख इमोशंस, ये वही हैं चीजें। अगर आत्मा नहीं होगी तो ये चीजें नहीं होंगी। दुख मतलब ये, सुख। हाँ, अब दुख। दुख में बोल रही हूँ या कोई जो दुख भी सुख चीजें हम तो फील मन करते की है, मन। ठीक है, वो मन की क्वालिटीज है। ठीक है, अभी हम मन बुद्धि इनसे थोड़ा और आगे, हम सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हैं। बट यस, आत्मा है तो हैं, मन आत्मा है। सत है तो ही बाकी चीजें हैं। हाँ, और मन है तो दुख सुख है। हम्म। ठीक है, बट ये हमको डिफरेंशिएट करना है। हमारा पीछे हमने देखा, हमारा मन भी हम नहीं है, हमारा शरीर भी हम नहीं है। पीछे हमने यही देखा। सी, यहाँ पे कहीं पे था, ये जो ये जो मेरा शरीर, ये देखो, माय माइंड, माय इंटेलेक्ट, माय बॉडी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मी। आज आज हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, ये सेल्फ, आत्मा इनसे डिफरेंट है। पर कितना ब्यूटीफुली मैम उन्होंने एक्सप्लेन किया, हम ये सोच हाँ भी जी। नहीं सकते। हाँ, नहीं सोच सकते। और ये खुद आदि शंकराचार्य जी ने एग्जाम्पल दिया हमारे स्क्रिप्चर्स में। ये ओशियन का और वेव का एग्जाम्पल बहुत फेमस है। ये उन्हीं के दिए हुए एग्जाम्पल्स है। हम, मेरे दिए हुए एग्जाम्पल हमारे नहीं है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स के एग्जाम्पल्स है। और एक एग्जाम्पल होता है क्ले एंड पॉट। ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि आप, जो मिट्टी है ना, वो सबस्ट्रेटम है, मेन है, और उससे आपने नेम एंड फॉर्म दे दिया तो पॉट्स बन गए। लेकिन कल को ये पॉट्स टूट सकते हैं, ये टूट सकते हैं तो वापस क्या बचेगा आपको? मिट्टी बच जाएगी, क्ले बच जाएगा, वो सबस्ट्रेटम। क्ले पॉट्स, व्हेन इट ब्रेक्स क्ले रिमेन्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मोबाइल। जैसे मैंने ये ले लिया है, ये इजनेस। हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो इज ओके। दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ लिड। कुछ भी एग्जाम्पल ले, इफ आई ब्रेक दिस लिड इन 4 पीसेस, या कोई भी चीज को मैं तोड़ दूं, ठीक है, कुछ भी, ये पेन लिया इसको तोड़ दिया, या मटके को तोड़ दिया, देन व्हाट रिमेन्स? ओके, नेम एंड फॉर्म विल बी डिस्ट्रॉयड। उसका नाम वो नहीं रहेगा, वो चीज वो नहीं रहेगी, फॉर्म उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट उसका जो बेस है वो रहेगा। सो कैन यू डिस्ट्रॉय इजनेस? सबस्ट्रेशन, नहीं, सबस्ट्रेटम इज द इजनेस, उसको नहीं डिस्ट्रॉय नहीं किया डिस्ट्रॉय। जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। और कुछ एग्जांपल्स ये भी स्क्रिप्चर्स में, और हमारे जो गुरु लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, वो ये एग्जांपल देते हैं। जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? नेम एंड फॉर्म। इस फर्नीचर का बेस क्या है? वुड। तो सबस्ट्रेटम क्या हो गया? वुड। अगर कोई इस फर्नीचर को तोड़ दे तो बाद में क्या होगा? ये नेम एंड फॉर्म तो टू खत्म हो जाएगी, बट वुड रहेगी, तो वो सबस्ट्रेटम है। इसी तरह से ऑर्नामेंट्स गोल्ड के, ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेटम गोल्ड है।
अभी कई बार ये जो गोल्ड पुराना हो जाता है तो इसको वापस से वो पिघला के बना देते हैं, तो दिस इज नेम एंड फॉर्म जो ज्वेलरी है। लेकिन इसको फिर से ना मेल्ट कर लेंगे तो आपको जो बच जाएगा वो गोल्ड है। ये सब एग्जाम्पल्स हमारे अ, ऋषि मुनियों, संतों, ज्ञानियों ने यही एग्जाम्पल्स लिए ये चीज को समझाने के लिए कि सबस्ट्रेटम बेस अलग है, नेम एंड फॉर्म अलग है, नेम एंड फॉर्म बदलते रहते हैं। ओके, नाउ द आत्मा। आत्मा क्या है? सत्य स्वरूप है। यहाँ पे ये चीज ही आज पूरा दिन इसी को समझने में हमारा जाएगा कि ये आत्मा की क्वालिटी नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप है। इट्स ओन नेचर। स्व मीन्स ओन, रूप मीन्स नेचर। आत्मा इज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। आत्मा का नेचर ही है एग्जिस्टेंस, सत्य। ओके, इट इज द वेरी बेस सबस्ट्रेटम ऑफ अस। यही समझना है। सत्य स्वरूप आत्मा ही हमारा मूलभूत आधार है, उसी पे हम टिके। और ये हम सब जानते हैं। एक दिन आता है, आत्मा चली जाती है, फिर कुछ नहीं, फिर सब बोलते हैं बॉडी को ले जाओ फटाफट, फिर कुछ नहीं रहता। सो वी नो व्हाट इज आत्मा। ओके, चलो इसी को और देखते हैं। तो ये सत्य स्वरूप है। ऑल राइट, नाउ the self is present in all the three periods of time। यहीं पे वो भगवत गीता का सेकंड चैप्टर पूरा आ जाता है। ओके, देयर वॉज नेवर ए टाइम व्हेन आई वॉज नॉट। आई मीन्स आत्मा, सेल्फ। एंड देयर विल नेवर बी ए टाइम व्हेन आई विल नॉट बी देयर। बहुत शुरू शुरू की अपनी क्लासेस में हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारी आत्मा और इवन सन का हमने कंपैरिजन किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था एक दिन सन खत्म हो जाएगा लेकिन हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। दैट इज द डिफरेंस। बर्थ इज द कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेम एंड फॉर्म। पीछे देखे ना फर्नीचर और ये एग्जाम्पल ऐसे ही थोड़ी दिए थे। अरे नेम एंड फॉर्म है। ओके, हमारा बर्थ भी, एंड इवन death also. Okay, birth is coming into existence of a particular name and form, and death is their destruction. Simple. Since I ever exist, I am birthless, अजन्मा। आत्मा को, सेल्फ को अजन्मा कहते हैं, बर्थलेस। डेथलेस, अमर। बहुत बार ये वर्ड्स हमने टर्म सुने, आत्मा, अजर, अमर, अनादि, अनंता। और आजकल ये कुंभ और शिव जी, शिवरात्रि, तो इनका ये वाला ये श्लोक वगैरह बहुत सुने जा रहे हैं। अनादि मीन्स जिसका आदि ना हो। आदि यानी बिगिनिंग, तो बिगिनिंगलेस। एंड एंडलेस, अनंत, जिसका एंड भी ना हो। पीछे हमने कारण शरीर पढ़ा था, उसमें अनादि बोला था लेकिन कहा था वो अनंत नहीं है। कारण शरीर खत्म हो सकता है, आत्मा खत्म नहीं होती। ओके, now sat existence, anything with the name and form and quality undergoes birth, death and change। किसी भी चीज का नेम, फॉर्म या कोई क्वालिटी है तो वो चेंज होती है और उसका बर्थ एंड डेथ सब होता है। बीइंग बर्थलेस, आत्मा जो है, एग्जिस्टेंस है इसका हर समय। सो अजन्मा। आई एम टाइमलेस, नित्य। याद है, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, बाकी सब। और आत्मा ही सत्य और सत्य वस्तु ही नित्य वस्तु। अभी ये उस पे आ रहे हैं। चेंजलेस, अविकारी। आत्मा के लिए एक वर्ड यूज होता है सनातन। सनातन का मतलब होता है वो कितना भी पुराना है, स्टिल फ्रेश। ठीक है, तो फ्रेश क्यों है? कोई चीज बासी कब होती है? कि वो डिके होने लगता है, उसमें क्षय होने लगता है ना। लेकिन जो चीज चेंजलेस है, अविकारी है,
चेंजेस को विकार बोलते हैं, अविकारी है। आत्मा ऐसी है, और आत्मा बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी फ्रेश है, प्योर, नेमलेस, अनामी, फॉर्मलेस, निराकार, एट्रीब्यूटलेस, निर्गुण। ये जो सत्य चित्त आनंद, ये तो स्वरूप है। फिर तीन गुण भी होते हैं, सतो रजो तमो गुण। ये गुणातीत है, ये वो गुणों से भी परे है। तो निर्गुण, निराकार, अनामी, अविकारी, नित्य, अजन्मा, ये है आत्मा। और ये सत्य जो एग्जिस्टेंस है, इन्हीं के फॉर्म्स। ओके, दिस ऑब्जेक्टलेस एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंड, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आत्मा, यही हाँ, समझना है, ये सब्जेक्ट है, ओके, ये यही चीज है। और कोई जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके रूप रंग ये सब होंगे, क्वालिटीज होंगी, बट राइट। बट जो ऑब्जेक्ट खुद है उसके ये नहीं होंगे। दिस ऑब्जेक्टलेस एग्जिस्टेंस इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर बीइंग। इन इट देर इज नो बिकमिंग, ये बीइंग है ऑलरेडी, इसमें कुछ बनना नहीं है, चेंज नहीं। एंड एज इट इज चेंजलेस, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, तो निर्विकार है। ये सत्य की डेफिनेशन है। ओके, एवरीथिंग। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सत एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग। अभी हमने यही देखा ना, प्योर बीइंग, एग्जिस्टेंस, बीइंग। ओके, तो दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, everything exists because of this existence principle, which is the very substratum of the entire universe. Okay, it is experienced in the world as isness of an object, such as the book is, the table is, and so on. It is experienced within, ये दो हमने बाहर के ऑब्जेक्ट्स में इजनेस देखा, अब within, it is experienced within as I am. And what is I am? What is this I am? This is Atma. Okay, Sat existence, that is a state of being. सत या सत्य वही है। देखो, सत जो संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग एग्जिस्टेंस भी है और इसका मतलब ट्रुथ भी, बोथ, दोनों होते हैं इसके। नाउ, सत्य वही है जो तीनों कालों में विद्यमान रहे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वही सत्य। इसीलिए तो बोले आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या। ओके, आत्मा वह वस्तु है जो समस्त जगत की रचना के पूर्व थी, अब भी है, और जगत के नष्ट होने पर भी विद्यमान रहेगी। तो दैट इज वाई आत्मा इज सत स्वरूप। नेक्स्ट आता है चित्त। तीन आए थे ना इसके, हाँ, आत्मा का स्वरूप सत्य चित्त आनंद। तो सत हो गया, एग्जिस्टेंस, उसको पढ़ लिया हमने। अब हम नेक्स्ट लेते हैं चित्त। चित्त क्या है? तो चित्त है ज्ञान स्वरूप। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? चित्त का मतलब इंग्लिश में होता है कॉन्शियसनेस। इट इज ऑफ द नेचर ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। नॉलेज का मतलब यहाँ पे है अवेयरनेस। हम लोग, वी आर अवेयर दैट आई एग्जिस्ट। अभी हम देखेंगे कि ये सत्य और चित्त भी हम सिर्फ समझने के लिए समझ रहे हैं, ये भी एक दूसरे के मीनिंग ही है, सिनोनिम में है, बट इसको समझते हैं। बट ये चित्त जो शब्द दिया है, ये है एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट अवेयरनेस। ये कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस ओनली, वी आर अवेयर दैट वी एग्जिस्ट। हमको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज व्हाट चित्त स्वरूप। आत्मा चित्त स्वरूप है, स्टेट ऑफ नोइंग। पहला था सत्य, स्टेट ऑफ बीइंग। अब चित्त, कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ नोइंग। ओके, आत्मा सत्य चित्त स्वरूप है। हम सब अपने को चेतन अनुभव करते, चैतन्य हमारे अंदर कॉन्शियस ही है, हम अलाइव है। वो, यह चेतना आत्मा का लक्षण है।
इसी चेतना के प्रकाश में बुद्धि, मन और इंद्रियां किसी वस्तु का ज्ञान ग्रहण करती हैं। सुषुप्ति या समाधि के समय इन सब के लय हो जाने पर भी चित्त स्वरूप आत्मा विद्यमान रहता है। सुषुप्ति अवस्था वो है जिसमें हमारा माइंड, मन, बुद्धि ये सब सो जाते हैं। ठीक है। तो भी जब सो के उठ के आते हैं ना, हम कहते हैं हाँ, आई स्लेप्ट वेल। जैसे, तो कौन सोया? हमको कौन इसका साक्षी भाव से देख रहा है? हमारी आत्मा। इवन समाधि, सुषुप्ति की अवस्था में हम अननोन हैं, हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन जो लोग समाधि की अवस्था में होते हैं वो अवेयर होते हैं और फिर भी इन सब के परे होते हैं। इस समय हम अपने ही प्रकाश में, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम चाहे सुषुप्ति हो, समाधि अवस्था हो, आंखें बंद है, ठीक है, तो बाहर की कोई रोशनी नहीं है, ना ट्यूबलाइट की रोशनी है, ना सनलाइट है, पर फिर भी हमको दिख रहा है। ये इतना एक्सपीरियंस तो चलो नहीं है। अब हम स्वप्न अवस्था भी ले लें। स्वप्न अवस्था में हमको सपने दिख रहे होते हैं, बहुत क्लियर दिखते हैं। कौन सी लाइट में दिखते हैं भाई? आंखें तो बंद है, कमरे की लाइट ऑफ है, सूरज डूबा हुआ है, सनलाइट भी नहीं, ट्यूबलाइट भी नहीं, लेकिन दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है? किसकी लाइट में दिख रहा है? चित्त की, हमारी आत्मा की लाइट में दिखता है। इस समय हम अपने ही प्रकाश में अपनी सत्ता, अपना एग्जिस्टेंस, अपनी ये सतनेस, चित्त अनुभव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम चित्त करते करते सत पे भी आ गए। यह चेतना ही सत है और सत चित्त स्वरूप है। तो एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ नोइंग, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आगे देखते हैं। द नॉलेज ऑफ द वर्ड इज गेन्ड एज थॉट्स ऑफ द माइंड। सब चीज हमको थॉट से ही मिलता है, और थॉट्स माइंड में ही होते हैं। विदाउट थॉट्स नो नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल। दिस इज अ बुक, आई एम हंग्री, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सब थॉट्स हैं। एंड सो ऑन आर थॉट्स ऑफ द माइंड। विदाउट मी द थॉट्स कैन नॉट बी नोन। ये जो मी सेल्फ नहीं हो तो थॉट्स भी नहीं होंगे। Now, I illumine all my thoughts while remaining different from them. मैं इन थॉट्स को इल्यूमिनेट करते हैं, रोशनी देते हैं, लेकिन, या मैं हूं इसलिए हम इन थॉट्स को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो थॉट्स मैं नहीं हूं। हालांकि इतना सब हमको एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो अपने थॉट्स में ही घुले मुले जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हमको लगता है हम ये मन ही मैं हूँ, मैं शरीर ही मैं हूँ। इन्हीं में इतने बिजी हो जाते हैं कि आत्मा तक पहुंचते नहीं हैं। आई नॉट ओनली इल्यूमिन द प्रेजेंस ऑफ माई थॉट्स बट ऑल्सो देयर एब्सेंस। मेडिटेशन में क्या है? देयर एब्सेंस है, वही तो एक्सपीरियंस करना है। एनीवे, आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ नोइंग चित्त। Thoughts come and go, but I remain unchanging and ever shining. Then who illumines the self? None can illumine the self. Self means Atma, capital S. It is being the subject. The self can never be known as an object of knowledge. यही फर्क है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे शुरू में बताया, मेरा कटक, मेरा कुंडल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, वो मैं नहीं हूं। जो चीज मेरा है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी सांस, ये मैं नहीं हूं। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा सच्चिदानंद है। तो मैं जो आत्मा हूं वो सब्जेक्ट है, बाकी सब तो ऑब्जेक्ट है। ऑल्सो देर इज नो नीड टू इल्यूमिनेट एज इट इज सेल्फ शाइनिंग। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, जब हम रात को सोते हैं सपना आता है, तो वो सपना किस प्रकाश में देखते हैं? हमारी आत्मा के प्रकाश में।
और जब भी आप कभी पास्ट लाइफ सेशन से जाते हैं तो किसके प्रकाश में वो पास्ट लाइफ देख रहे हो? हमारी आत्मा के प्रकाश। आई ऑलवेज नो दैट आई एम। अब ये इन दोनों को, सत्य और चित को हम कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा। आई ऑलवेज नो दैट आई एम। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। आई डू नॉट नीड एनी वन एल्स टू टेल मी सो। इवन इन द डीप स्लीप स्टेट, दिस इज वेरी फैंटास्टिक। इवन इन द डीप स्लीप स्टेट, सुषुप्ति अवस्था में, when the mind is not functioning, मन नहीं काम कर रहा है, I am and I know that I am as I get up saying I slept well। ऐसे नहीं उठने के बाद हम भूल गए कौन है। इसीलिए कहते हैं कि जो आत्मा है वो इन तीनों स्टेट का साक्षी है, साक्षी भाव से देखता है। तो उस समय क्या प्रेजेंट है? मन भी नहीं है, सोचो। डीप स्लीप स्टेट में आपका इंद्रियां, ये तो पहले से ही, सेंस ऑर्गन्स तो पहले से ही काम नहीं कर रहे। सिर्फ ड्रीम स्टेट में आपका माइंड काम कर रहा है, माइंड पे सारा प्रोजेक्शन चल रहा होता है। लेकिन डीप स्लीप स्टेट में माइंड भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी हमें पता है कि हाँ ये मैं ही सो के उठा हूं। तो वो जो कॉमन चीज आई है वो आत्मा है, वो, उसको कॉन्शियस है, वो चित्त है, उसको नॉलेज है। तो आई एम एंड आई नो दैट आई एम। सो दिस नोइंगनेस इज चित्त स्वरूप। आई एंड आई एम, दिस एग्जिस्टेंस इज सत्य स्वरूप। एज आई गेट अप सेइंग आई स्लेप्ट वेल। ठीक है, ओके। Now, this self-shining, ever-shining knowledge principle is called Chit or consciousness, which is my true nature. तो this is चित्त हो गया, state of knowing। अब सत्य चित्त है, चित्ती सत्य। एक ही चीज के दो पहलू हैं। आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा ही चित्त स्वरूप है। आत्मा ही सत, आत्मा ही चित्त, एंड नॉट आत्मा है सत्य। दिस इज द डिफरेंस। एक आत्मा की कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी गुण होता है तब हम हैज वर्ड यूज करते हैं, हैज, ठीक है। नो, ये खुद ही इसका स्वरूप है, ये खुद, इसके खुद का फॉर्म ही, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही चित्त है। इस, ओके, तो इट इज नॉट हैज, आत्मा का गुण नहीं है सत्य, वो आत्मा सती है, आत्मा ही चित्त है। उसका खुद का ट्रू नेचर है, स्वरूप है। इसलिए कहते हैं आत्मा क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। इसका कोई गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है। वो गुण क्वालिटी ऑब्जेक्ट की होती है, सब्जेक्ट का, उसका ट्रू नेचर स्वरूप। द आत्मा, एक और बचा आनंद क्या? आनंद क्या है? यह सुख स्वरूप है। ओके, व्हाट इज ब्लिस? या आनंद का मतलब ब्लिस है, और ब्लिस का कुछ अपोजिट नहीं होता, इंटरेस्टिंगली। इट इज ऑफ द नेचर ऑफ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अपोजिट सैडनेस हो सकता है, जॉय का अपोजिट सॉरो हो सकता है, लेकिन ये जो ब्लिस है इसका कुछ भी अपोजिट वर्ड है ही नहीं। ये आनंद स्वरूप है। ओके, आत्मा सुख स्वरूप है। द लास्ट जो है सच्चिदानंद, आनंद, ब्लिस। अपनी ही चेतना से अपने निरपेक्ष सुख का अनुभव होता है। ये जितना भी सुख हम में भी वर्ल्डली चीजों में भी ढूंढते हैं जो मिलता है, पर इसको अल्टीमेटली एक्सपीरियंस कौन करता है? हमारी आत्मा खुद। आत्मा नित्य है, परमानेंट है, जो कि सत्य है। सती तो सत्य की डेफिनेशन ही है जो हर समय मौजूद हो, इसलिए इसका सुख भी नित्य है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जो हम हर समय हर चीज में सुख ढूंढते हैं, वो सुख भी नित्य है। ओके, मन में अनुभव होने वाले विषयों का सुख भी वस्तुतः आत्मा का ही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यू थिंग, कि जो भी हम चीजों में जो सुख हम महसूस करते हैं, वो हमको लगता है बाहर की चीजें दे रही हैं, क्योंकि उस सुख का जो एक्सपीरियंस है वो हमारी अंदर से ही आता है, हमारी आत्मा से ही आता है। किसी विषय की प्राप्ति से मन में जो क्षणिक शांति आती है, उसी में आत्मा का आनंद झलक जाता है।
ये रिफ्लेक्शन हमारी आत्मा से ही आ रहे हैं। हालांकि बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देख के आ रहा है, लेकिन एक बेसिक क्वालिटी, बेसिक नेचर हमारी आत्मा का है, वहीं से आ रहा है। okay? भ्रम के कारण, इल्यूजन के कारण हम उसे विषय का सुख समझते हैं। तभी तो कोई भी चीज जो होती है ना, आप यूं समझो कोई नई चीज आती है ना, तब तक वो अच्छी लगती है। बाद में वही चीज पुरानी हो गई, अब उनको वो सुख नहीं मिलता। तो ये सुख कोई चीज का नहीं है। पंचकोशों का आवरण हटने पर आत्मा की नित्यता, चेतना और सुख स्पष्ट रूप से अनुभव होते हैं। ये सब हमारी आत्मा को, ये पंचकोशों ने, जो हमने पढ़ा, मनोमय कोश वगैरह ने ढक रखा है। विज्ञान में कोश, बुद्धि, हम लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड रहता है, हमको ये ज्ञान है, हमको वो ज्ञान है। और असल में फैक्ट ये है कि हम पूरी तरह अज्ञानी हैं। हमारी आत्मा के से ही हमारा कांटेक्ट नहीं है। हम भरपूर अज्ञानी हैं, लेकिन हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। यही बेस्ट पार्ट लगा था तत्वबोध का। और एनीवे, आनंद प्लेस अभी जो हिंदी में पढ़ा उसको थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। अ थिंग इज डियर टू मी ओनली व्हेन इट गिव्स मी जॉय। आई लव माई सेल्फ द मोस्ट। आई लव अदर्स फॉर माई सेक, बट आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, टोटली, इटर्नली। ये तो फैक्ट। दूसरे लोग हमको तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक हमको उनसे फायदा हो रहा। द मोमेंट वो लोग हमारी बात नहीं सुनते, चलो जी। बट हम खुद कितने भी गलत हो, वी लव आवर सेल्फ। ऑल आर लव फॉर वन सेक। सब हम अपने, सब मतलबी हैं, सब मतलबी। Therefore, I must be the source of absolute happiness. भाई, यहाँ पे ये चीज निकल के आती है, आई लव माई सेल्फ द मोस्ट, therefore I must be the source of absolute happiness। वो इनर हैप्पीनेस, वो ब्लिस, वो हमारी आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए तो हमको हर समय हैप्पीनेस चाहिए। इसको आगे और देखते हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देयर इज सोरो इन फाइनिट्यूड। जब हम कोई चीज लिमिट की बात करते हैं ना, फाइनाइट की बात करते हैं, तो उसमें दुख होता है। द सेल्फ इज बियॉन्ड टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आत्मा जो है ना, समय, देश, परिस्थिति, काल, इन सब से परे है। इट इज इनफाइनाइट। आत्मा इनफाइनाइट एंड hence of the nature of absolute bliss। कोई चीज लिमिटेड हो जाती है ना, फाइनेट्यूड हो जाती है, तब फिर वो हमको खुशी नहीं देती। लेकिन जो इनफाइनाइट है, वो हमें इनफाइनाइट ब्लिस देगी, एब्सोल्यूट ब्लिस देगी। ईच थिंग, पर उसके लिए फिर उसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा। और हमने देखा जो भी चीज नेम एंड फॉर्म है, वो सब तो फाइनाइट है। तो देख लिया, बिल्कुल वैसे ही सागर के अंदर उठी तरंगों के जैसे। ईच थिंग टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स इट्स ओन नेचर। हर चीज, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज अपने ट्रू नेचर की तरफ जाती। ठीक है, उसका खुद का ओन नेचर क्या है। तो आई ऑलवेज डिजायर हैप्पीनेस विच इज माई ट्रू नेचर। तो दिस इज ब्यूटिफुल। हम सब लोग खुशी ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में। और हमने स्टार्ट भी क्लासेस यहीं से जब की थी, तो ये कि एवरी वन इज सर्चिंग इनफाइनाइट हैप्पीनेस फॉर इनफाइनाइट टाइम। क्यों? ये हमारा ट्रू नेचर है, क्योंकि हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं। बट हमें गलती कर, हम ढूंढ गलत जगह रहे हैं। इसीलिए माई नेचर इज नेवर ए बर्डन टू मी। किसी का जो खुद का नेचर है वो उसके लिए बर्डन नहीं होगा। तो हैप्पीनेस इज नेवर ए बर्डन टू मी। कितना ही खुशी दे दो, लाखों करोड़ों खुशी दे दो, हम खुशी रहेंगे, उसमें हमको बर्डन नहीं है। बट वेर एज सोरो इज, थोड़ा सा भी दुख दे दो, हम थोड़े से ही दुख में
बर्डन फील करेंगे, लेकिन हैप्पीनेस कितने भी दे दो हमको बर्डन फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्रू नेचर है, हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है। देन व्हाई डोंट आई एक्सपीरियंस दिस हैप्पीनेस? अगर मेरा ये इनर नेचर है तो मैं क्यों नहीं एक्सपीरियंस करता? व्हाई एम आई मिजरेबल एंड डिससेटिस्फाइड मोस्ट ऑफ द टाइम? The desires in my mind for objects will cover this happiness. ये मनोमय कोश का रोल आ जाता है, हमारे माइंड का आ जाता है। हमारे मन के अंदर जो डिजायर्स हैं, और वो भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स की, वो इसको व्हील कर देती है, कवर कर देती है। वही तो पंचकोश में हमने देखा, वो आवरण से ढक दिया, मनोमय कोश से ढक दिया इसको। तो अब वो हमको ट्रू इनर वाला हैप्पीनेस तो मिला नहीं, हम बाहर के हैप्पीनेस में हो गए जो फाइनाइट है। इन मोमेंट्स व्हेन आई एम पीसफुल आई डू एक्सपीरियंस जॉय विद इन माई सेल्फ। कभी कभी बहुत अच्छी नींद से भी उठते हैं ना, तो भी बहुत पीसफुल फील करते हैं। और अदरवाइज भी कभी कभार इन अ डे और टू कुछ क्षण होते हैं जब आप बहुत पीसफुल हो, तो फिर आप जॉयफुल फील करते हो। तो दिस इज ब्लिस। इस प्रकार सत्य चित्त और आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए, ऐसा आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी आत्मा को जानने का, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। सत मतलब हमेशा रहने वाला है, चित्त मीन्स पूरी नॉलेज है उसको, और आनंद स्वरूप है, हैप्पीनेस ब्लिस। देने वाला है। आत्मा का अर्थ है मैं स्वयं, आई माई सेल्फ, जो अपने से पृथक नहीं है, अपना ही स्वरूप है, वह आत्मा है। आत्मा के लक्षण ही मेरे लक्षण हैं। मैं स्वयं सच्चित और आनंद स्वरूप हूँ, जबकि शरीर मन बुद्धि ये सब अनात्मा है। इस उनके आवरण से हम स्वयं अपने को नहीं देख पा रहे हैं। आचार्य का आदेश है, मतलब शंकराचार्य जी का आदेश है कि इन आवरणों को हटाकर अपने को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार सच्चित और आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए। इसी को थोड़ा सा और प्रॉपरली एक एग्जाम्पल के साथ इंग्लिश में देख लेते हैं, और यहाँ पे आत्मा का कंक्लूजन हो रहा है। 10. One should know oneself to be of the nature of existence, consciousness, bliss. Now, there is a picture given of rose. A rose is fragrant to smell, red in color, soft to feel. ये एक ऑब्जेक्ट है रोज। अब इसके गुण हैं, क्वालिटीज हैं क्या? फ्रेग्रेंस में इसकी स्मेल अच्छी, इसकी स्मेल, इसका क्वालिटी है वो अच्छी फ्रेग्रेंस है। कलर इसका रेड है, ठीक है। तो ये गुण है, उनकी प्रॉपर्टीज है, ओके। और फील करने में ये सॉफ्ट है। द स्मेल, द कलर, द टच आर द थ्री क्वालिटीज ऑफ द सेम रोज। इसी रोज की ये क्वालिटीज है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी क्वालिटीज। जबकि this is different. However, existence, consciousness, bliss are not the attributes. ये हमारी आत्मा के attributes या qualities नहीं हैं, but aspects of the oneself. ये उसका खुद का नेचर है। तो इसीलिए ये समझाने का कोशिश की गई है कि जो रोज है वो तो एक ऑब्जेक्ट, आत्मा खुद एक सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज होती है। ये जो तीन ऐसे टर्म्स यूज करी हैं, ये हमारी आत्मा की क्वालिटीज नहीं है, ये हमारी आत्मा का ओन ट्रू नेचर है। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस स्वरूप है। इसलिए कहते हैं, जैसे नहीं कि आत्मा सत्य है, आत्मा चित है, इसे आत्मा आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका खुद का ट्रू नेचर है, यही उसका ट्रू नेचर है। अ क्वालिटी ऑलवेज, यहाँ पे इस चीज को अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। अ क्वालिटी ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सबस्टेंस, मैटर, जड़,
एंड द सब्सटेंस ऑलवेज हैज अ नेम एंड फॉर्म। जैसे अभी पीछे हमने गुलाब का फूल देखा, तो ये एक जड़ चीज है, मैटर है, सब्सटेंस है, और इसका कोई नेम एंड फॉर्म है। द सेल्फ इज बियॉन्ड ऑल नेम्स, फॉर्म्स एंड क्वालिटीज। देन आर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? क्या ये एक दूसरे से डिफरेंट है? The self is partless, therefore existence is consciousness and existence consciousness is bliss. ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। सत ही चित्त है। आई नो आई एम इज एग्जिस्टेंस, आई नो इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो देयरफॉर एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस and existence consciousness is bliss. I know I am and it is full of unlimited happiness, bliss. The self is infinite. This is wonderful. अभी पीछे प्रॉब्लम हमको दुख क्यों मिल रहा था? फाइनाइट चीज होने से। नाउ सेल्फ इज इनफाइनाइट, अनंत है, एंड देयर कैन नॉट बी टू इनफाइनाइट्स। इंटरेस्टिंग। इनफाइनाइट कुछ है तो वो फिर सब जगह वही है इनफाइनाइट, तो टू इनफाइनाइट्स नहीं हो सकते। Therefore, also existence, consciousness, and bliss are really one. Then, why are the three names? क्यों तीन नाम दिए? एक ही नाम दे देते। The three names indicate the nature of the self from different standpoints. सिर्फ हमको समझाने के लिए ये तीन अलग अलग स्टैंड पॉइंट लिए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे एक ही चीज के तीन पहलू हैं और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विद रिस्पेक्ट टू द इनर्ट वर्ल्ड, ये जो जड़, पूरा जो वर्ल्ड है जिसको जड़ बोलते हैं, द सेल्फ इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। सेल्फ, आत्मा क्या है? वो चेतन, कॉन्शियसनेस। हर चीज में जो कॉन्शियसनेस देते हैं वो आत्मा देवी है। हाउएवर आई नो आई एम, आई एम मीन्स आई एग्जिस्ट, and I am always dear to myself. That is bliss. Or your knowing principle is the consciousness principle. Is a single experience. यहाँ पे ये सच्चित आनंद, हम तीनों एक ही हैं, ये इस लाइन में क्लियर हो जाता है। अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। However, I know that I am and I am always dear to myself. I know that is the knowing principle is the consciousness. I am existence principle is the Sat, and I am always dear to myself, bliss, that is Anand, Satchit Anand. And this is a single experience. We should know our infinite nature, as on knowing it, we get liberated from all sorrows for all times to come. How can we know it? The self should be known by listening, reflecting, and meditating. श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। अभी आपका श्रवणम चल रहा है, फिर कल को आप किसी और को बताएंगे, किसी के साथ डिस्कस करेंगे, इसको दोबारा सुनेंगे, कहीं से पढ़ेंगे, वो रिफ्लेक्शन होएगा। रिफ्लेक्शन, मननम, उसमें आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। और जब डाउट्स क्लियर होने लगते हैं ना, फिर आप ध्यान करने लगते हैं कि नहीं, लेट मी एक्सपीरियंस इट, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तो इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बाय कर्म, कर्म योगा, भक्ति योगा और अदर मीन्स द। और ये कैसे मिलेगा? इसको, आत्मा को हम जाने कैसे? तो ये कह रहे हैं कि कर्म योग, भक्ति योग और अदर मीन्स से माइंड शुड बी मेड प्योर। माइंड में प्योरिटी आनी चाहिए, सो दैट हम बार बार ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हों। लिसनिंग, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम की तरफ हमारा ध्यान जाए, अदर ऑब्जेक्ट्स की बजाय। शुड बी मेड प्योर, सटल एंड सिंगल पॉइंटेड। Knowledge gets firmly rooted in such a mind and the self is directly experienced. तो इतनी सारी थोड़ी मेहनत भक्ति करनी पड़ेगी, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम करना पड़ेगा,
तब जा करके वो हम जान पाएंगे, नहीं तो फिर दुखी है। ओके, नाउ हियर इट इज, व्हाट इज मोक्षा देन? तो क्या जो कितने 66 करोड़ लोग कुंभ में नहा के आए हैं, सबको मोक्ष मिल जाएगा? मोक्षा का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स कौन से? एंगर, ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, डिसकंटेंटमेंट, क्योंकि ये तो ब्लिस के अपोजिट है ना। डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, all these negative emotions show that you are far far away from yourself। अगर हम खुद के करीब होते तो फिर आनंद स्वरूप उस आनंद को फील कर पाते, तो फिर ये सब चीजें कहाँ रहती? अभी हम सब में ये हैं, तो हम सब में इम्प्योरिटीज हैं, कोई बात नहीं, काम करना, इम्प्योरिटीज पे काम करना। So this is the purpose of spirituality, to know myself as Anand Swarup. Anand Swarup, joy unlimited. When you know you are Anand, you can feel Anand, you can feel joy and peace। और ये 15 पॉइंटर्स आत्मा के जो पहले भी करे थे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आत्मा को और क्या क्या लिखा गया है स्क्रिप्चर्स में। ये सत्य है, सत्य का दोनों मतलब है, एग्जिस्टेंस भी है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, एंड ट्रुथ भी है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट है। चित्त कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, आनंद ब्लिस है, पीस है, हैप्पीनेस है। अनंत इनफाइनाइट है, अचल नॉन मूविंग है, नित्य इटर्नल है, कुटस्थ which remains unchanging substratum for all the changes to take place। Agochar can't be grasped with sense organs, no smell, no taste, color, form, it is beyond our sense organs। Achintya cannot be known through mind, thought cannot define it। अनिर्देश्य can't be described, propertyless। इसीलिए इसको जानने के लिए फिर इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस करने के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो ज्ञान विज्ञान योग आता है उसमें, भगवत गीता में। तो ये सब तो नॉलेज गेनिंग हुआ। विज्ञान का मतलब भगवत गीता में उसको एक्सपीरियंस करने का है। तो ये एक्सपीरियंस कब होगा? जब हम ध्यान में बैठेंगे। अप्रमेय can't be known as object of knowledge because it is subject। आत्मा मी, दिस इज द आई इन एवरी वन ऑफ अस। साक्षी है, विटनेस है, अकर्ता है, नॉन डूअर है, अभोक्ता है, नॉन एंजॉयर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शुरू में हमने जो लिए थे, तो वी हैव डन साधन चतुष्टय मेनली एंड व्यष्टि विचार। आज यहाँ पे कंप्लीट होता है इंडिविजुअल का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो समष्टि विचार होगा। फिर हम ऐक्य विचार करेंगे, मतलब ये व्यष्टि और समष्टि अलग अलग नहीं है, एक है। फिर हम ज्ञान फलम पढ़ेंगे, वो लास्ट में होगा, मतलब कैसे मुक्ति मोक्ष कर्म कर्म का संबंधित। तो सो फार वी हैव डन this invocation fourfold qualification: inquiry into the truth, gross in subtle body, causal body, waking, dream, deep sleep state, 5 koshas and आत्मा। ये सब कर लिया। अब बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनमें होगा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि अब हम समष्टि की तरफ जा रहे हैं। जगत इंडिविजुअल का हमने देख लिया, अब जगत की तरफ। फिर जीवा एंड ईश्वरा, और फिर ऐक्यम तत्तम असि, ये ऐक्य विचार है। फिर बाद में ज्ञान फलम, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने से मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा? तो जीवन मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन एक्शंस, और कंक्लूजन। तो ये सब हम नेक्स्ट समष्टि विचार नेक्स्ट डे करें।